स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फेरिंग्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द फेरिंग्स। इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो टीथ के बारे में था, ओके। और अभी हम शुरू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट वी कॉल्ड एज फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में आपने पढ़ा होगा इसके पहले। फेरिंग्स ओरल कैविटी के बाद वाला पोर्शन होता है, ओके। देखते हैं इनके बारे में वन बाय वन। पहला पॉइंट क्या कहते हैं देखिएगा। इनका ये कहना है द बक्कल कैविटी लीड टू द शॉर्ट फेरिंग्स। मतलब फेरिंग्स बक्कल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है, बक्कल कैविटी हमने पढ़ा है, बक्कल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो एक छोटा सा फेरिंग्स है। फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स ऐसी जगह है जहाँ पे खाना और हवा, फूड एंड वाटर मिक्स होते हैं, वहाँ पे वो मिलते हैं, ओके। यस, वी कॉल इट फेरिंग्स। अगर हम इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएं फेरिंग्स का तो देखिएगा। सो जैसे ये एक नोज का एरिया ड्रॉ किया, okay, like that, this surface and this surface। अब यहाँ पे हम बताएंगे फेरिंग्स कहाँ होता है एक्चुअल में। इस एरिया को थोड़ा यहाँ तक लेके आते हैं, ओके। यस, तो देखिए यहाँ फेरिंग्स कहाँ पे होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम फेरिंग्स कहते हैं, P फॉर फेरिंग्स। अब यहाँ पे आपको पता होगा ये जो एरिया है ये है नोज़ का एरिया और ये नोज़ का चेम्बर है, उसे नेज़ल चेम्बर कहते हैं। ये ओरल का एरिया है, ओरल कैविटी है ये, ओके। यस, मतलब यहाँ से फूड, यहाँ से एयर, ये दोनों पास होंगे, अल्टीमेटली दोनों फेरिंग्स में आएंगे। अगर हम वन बाय वन ड्रॉ करेंगे, जैसे एयर है तो एयर नोज से अल्टीमेटली यहाँ पे आएंगी हवा। रहा सवाल फूड का, तो फूड माउथ से अल्टीमेटली यहीं पे आएगा। मतलब ये ऐसा एरिया है जहाँ पे फूड प्लस एयर दोनों मिलते हैं। वी कॉल इट फेरिंग्स। तो आप जितना यहाँ पे रेड कलर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी अल्टीमेटली कॉल इट द फेरिंग्स एरिया। समझ में आया मैंने क्या कहा? तो ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या क्या कहा, चलो बात करते हैं। इसके लिए मुझे वापस से डायग्राम वहाँ पे बनानी पड़ेगी क्योंकि हमें ट्रकिया वगैरह वो भी शो करना है। ये नेज़ल कैविटी का एरिया, ये ओरल कैविटी का एरिया, ओके। और ये बैक साइड से एरिया आता है इस तरह, ठीक है। थोड़ा वो एरिया शॉर्ट हुआ, गर्दन का एरिया। अब यहाँ पे मुझे वन बाय वन शो करना है। यहाँ पे पहले फेरिंग्स की बात कर देंगे हम। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो देखियो। द अपर रीजन ऑफ द फेरिंग्स इज कॉल्ड एज ट्रकिया। वो ट्रकिया की बात कर रहे हैं। अब ये ट्रकिया कहाँ पे आता है पहले वो मैं आपको बता दूँ, ओके। इसलिए पहले मुझे यहाँ पे एक बीच में एक वाइट कलर की लाइन खींचनी पड़ेगी, ओके। प्रॉपर समझिएगा ट्रकिया कहाँ पे होता है। ट्रकिया होता है एक्चुअल में बच्चों यहाँ पे, ये जो आप येलो कलर की रिंग देख रहे हैं, वी कॉल इट ट्रकिया, ओके। यस, तो ट्रकिया यहाँ पे पाया जाएगा हमारे गर्दन में, हम कह सकते हैं नेक में। और अल्टीमेटली
यहाँ पे फेरिंग्स के 3 एरियाज़ रहते हैं, मैं वो भी आपको शो करके दिखाता हूँ। फेरिंग्स के 3 एरिया कौन कौन से हैं। ये वाला क्षेत्र जो है ये भी फेरिंग्स का है। उसके बाद मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये वाला जो एरिया है सॉरी यहाँ से यहाँ तक ये जो ब्लू कलर का एरिया देख रहे हो वो फेरिंग्स का है। ओके, और इसके अलावा इसे हम ड्रॉ करेंगे ग्रीन कलर में। ये वाला जो एरिया है फेरिंग्स का ही है। आपको 3 P दिख रहे हैं वहाँ पे, 3P, तो फेरिंग्स के एरिया है। अलग अलग नाम है उनके, है ना। यस, तो आपको 3 प्रकार के, हम आगे स्ट्रक्चर में बात करेंगे उनके एरिया की। तो याद रखिएगा 3 प्रकार का फेरिंग्स होता है जो आपको रेड कलर में, ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है। और फेरिंग्स के एग्जैक्टली वो बात कर रहे हैं, फेरिंग्स के एग्जैक्टली अपर रीजन, मतलब थोड़ा अगर आगे आप बात करते तो आपको ट्रकिया दिखाई देगा। गॉट इट? ओके, ये क्लियर हुआ? हाँ, तो थोड़ा इसे हम मिटा देते हैं अभी, आपको ये बात पता चली। देयर इज़ कॉल्ड एज ट्रकिया, ठीक है। यस, अभी हम आगे जो बात करेंगे वो करने वाले हैं। उन्होंने नेक्स्ट लाइन में क्या कहा है वो बात करते हैं। द फेरिंग्स, ये ट्रकिया हो गया हमारा। द फेरिंग्स ओपन इन टू ट्रकिया थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड एज ग्लॉटिस। अब ये ग्लॉटिस क्या है वो समझिएगा। एक्चुअल में बच्चों कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे शो करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में होता है ट्रकिया, लेकिन ट्रकिया के पहले भी वहाँ पे चीज़ होती है बच्चों जो उन्होंने शो नहीं किया है। ओके, असल में यहाँ पे होता है एक एरिया जिसे हम कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स सुना होगा आपने, लंग्स के वक्त पढ़ेंगे हम, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे लंग्स तब पढ़ेंगे। लैरिंग्स होता है, तो ट्रकिया के पहले लैरिंग्स होता है। ओके, और लैरिंग्स के ऊपर एक ओपनिंग होती है। यस, लैरिंग्स के ऊपर एक ओपनिंग होती है, एक छेद होता है ऐसे गोल सा, एक ओपन होल होता है जिसे हम कहते हैं ग्लॉटिस, GLOTTIS। ग्लॉटिस मतलब एक ओपनिंग एरिया है, एक छेद है, गोल है, जहाँ से अंदर गए तो लैरिंग्स मिलेगा, ट्रकिया मिलेगा। ओके, तो ये ग्लॉटिस हुआ। मतलब ग्लॉटिस मतलब एक ऐसा गोल, तो इस तरह के गोल को हमने कहा है ग्लॉटिस, दैट इज़ कॉल्ड एज गेट। ये ग्लॉटिस एक गेट भी है। और ये ग्लॉटिस वो क्षेत्र है जहाँ से अंदर जाने के बाद मिलता है लैरिंग्स, उसके बाद मिलता है ट्रकिया, और उसके बाद मिलता है लंग्स का एरिया। यस, लंग्स का एरिया ऐसा होता है। ये रोड, ये रास्ता रेस्पिरेटरी सिस्टम का रास्ता है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे ग्लॉटिस हुआ। यस, ग्लॉटिस के बाद हम बात ये करेंगे कि इस ग्लॉटिस के ऊपर भी एक कवच होता है। ग्लॉटिस के ऊपर एक कवच है, इस कवच को हम एक नाम देते हैं, वी कॉल इट एपिग्लॉटिस। यस, तो ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप है, एक कवच है, ताकि उसमें खाना ना जाए, मतलब फूड ना जाए। इसके ऊपर एक कवच होता है ऐसे, इस कवच को हमने कहा है एपिग्लॉटिस। क्यों होता है सर एपिग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस का होने का मतलब ये है कि इसके होने की वजह से हमारे ग्लॉटिस के अंदर, हमारे लैरिंग्स के अंदर कोई फूड पार्टिकल नहीं जाएगा, सिर्फ वहाँ पे हवा जाएगी, एयर जाएगी, क्योंकि वो रास्ता जा रहा है लंग्स की तरफ, वहाँ पे फूड नहीं जाना चाहिए। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? बाय चांस अगर खाना खाते समय जो फूड है अगर इसके अंदर जाएगा तो प्रॉब्लम चली जाएगी, प्रॉब्लम होती है फिर। ये ना हो इसलिए वहाँ पे ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस दिया है उन्होंने। समझ में आपको? तो ग्लॉटिस हुआ, एपिग्लॉटिस भी हुआ। एपिग्लॉटिस बना है कार्टिलेज से। कार्टिलेज मैंने पढ़ा है आपको, कार्टिलेज बोन है ना, तो एपिग्लॉटिस मेड बाय कार्टिलेज। समझ में आया? यस। और फ्लैप का मतलब है कवर, फ्लैप का मतलब है कवर, ठीक है। एपिग्लॉटिस, उन्होंने कहा एपिग्लॉटिस क्लोज ड्यूरिंग द सॉलोविंग। जब भी हम खाना खाते हैं, डिग्ल्यूटेशन, डिग्ल्यूटेशन का मतलब है जब खाना को हम सॉलो करते हैं, खाना को हम जब भी हम खाना खाते रहते हैं, है ना, तो खाने को जब अंदर भेजते हैं तो उसे सॉलोविंग कहते हैं। तब ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है।
समझ में आया मैंने क्या कहा? तो मैं वन सेकेंड डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ पे इस रास्ते का नाम है ग्लॉटिस और इसके ऊपर जो कवच है ये अभी बंद है, कवच बंद है और इसका नाम है एपिग्लॉटिस। ये यहाँ पे क्लोज है। क्यों क्लोज है? क्योंकि ये खाना जब हम खाते हैं ड्यूरिंग ये क्लोज रहता है, क्यों? ताकि इसके अंदर कोई फूड ना जाए, इसलिए इसको बंद रहना पड़ता है। समझ में आया? क्लियर हुआ सब कुछ? ये ठीक है। एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रकिया। जब भी हम खाना खाएं तब ये जो एपिग्लॉटिस है ये क्लोज रहेगा और जब खाना ना खाए तब ये ओपन रहेगा। इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर हमने खाना खाते समय मान लीजिए हम यहाँ पे फूड खा रहे हैं, फूड है, ये फूड खा रहे हैं, फूड यहाँ पे गया, ये फूड इस तरफ भी जा सकता है, ये ना हो इसलिए वहाँ पे ये फ्लैप का होना ज़रूरी है, फिर फूड इस तरह से निकल जाता है। ये सही रास्ता है फूड का। ओके क्लियर? ओके चलो यहाँ पे मैंने डायग्राम को मिटा दिया है। आपको बात समझ में आ गई है? तो आपको ये समझ में आया कि फेरिंग्स क्या होता है। एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। फेरिंग्स उस एरिया में हमें ये एक्चुअली ये थोड़ा गलत पॉइंट दिया उन्होंने। ये ग्लॉटिस ठीक है, ग्लॉटिस एक पाइप है, एक ओपनिंग है। इसके ऊपर का जो कवच है इसे एपिग्लॉटिस कहते हैं और एपिग्लॉटिस की वजह से जब भी हम खाना खाते हैं उसे हम डिग्लूटिशन कहते हैं, मतलब खाने को सॉलो करना, अंदर लेके जाना, दैट्स कॉल्ड एज डिग्लूटिशन। जब भी हम खाना खाते हैं तब एपिग्लॉटिस इस कवच की वजह से कोई भी फूड पार्टिकल हमारे लंग्स में नहीं जाता, ट्रकिया में नहीं जाता, लैरिंग्स में नहीं जाता। अगर बाय मिस्टेक कभी गया तो फिर आपको पता है खांसी आती है। खाना खाते समय जब भी आपको खांसी आती है ना, समझ जाना कि कुछ पार्टिकल जो है वो लैरिंग्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ग्लॉटिस में जाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ जाना। ठीक आहे? येस. त्याला आपण मराठीत म्हणूया ठसका लागणे. ठसका लागतं ना जेवताना, हां, कारण की काही फूड पार्टिकल आपल्या ग्लॉटिसमध्ये एंट्री करतात तेव्हा ठसका लागतो आपल्याला. म्हणून व्हेनेवर वी ईट द फूड डोंट बी टॉक. खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, द लोअर रीजन ऑफ द फेरिंग्स इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंग्स. ओरोफेरिंग्स भी बताऊंगा मैं क्या रहता है. ओरोफेरिंग्स ओपन इनटू द ओइसोफेगस थ्रू द गलेट. गलेट की बात करते हैं, गलेट क्या रहता है तो ये ठीक है. यस. तो बच्चों मैंने आपको एक डायग्राम यहाँ पे बना के दी थी, उस डायग्राम में एक पोर्शन रह गया था, उसकी बात करते हैं. आपको पता है यहाँ मैंने एक ऐसे बीच में से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था. मैंने कहा था कि स्पेशली ये जो एरिया है ना, ये जो पाइप है, इसे हमने लैरिंग्स का नाम दिया था और इसे हमने कहा था ग्लॉटिस. ग्लॉटिस कहा था इसे, है ना, और इसे हमने नाम दिया था लैरिंग्स. तो ये रास्ता जा रहा, इसके बाद यहाँ पे होता है टी फॉर ट्रकिया. लेकिन उसके एग्जैक्टली बाजू में जो एक पाइप रहता है, उसके बाजू में जो पाइप रहता है उस पाइप का भी एक नाम है. उसके बाजू में एक पाइप रहता है, उसके बाजू में एक छोटा सा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम एक नाम देते हैं, वी कॉल इट ओइसोफेगस. पता होगा आपको ओइसोफेगस, नाम पढ़ा होगा आपने, ये आता है एलिमेंट्री कैनल में. और ओइसोफेगस का जो ओपनिंग है, ये वाला ओपनिंग देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ बार बार, और इस ओपनिंग को हम कहते हैं वी कॉल इट गलेट. GUEET. गलेट मतलब इट्स ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस. जैसे ग्लॉटिस किसका ओपनिंग है? लैरिंग्स का ओपनिंग है. एक्चुअली लैरिंग्स उन्होंने ट्रकिया दिया है, लैरिंग्स चाहिए वहाँ पे. ग्लॉटिस है लैरिंग्स का ओपनिंग, वैसे ही गलेट जो है वो होता है ओइसोफेगस का ओपनिंग. समझ में आया? इनके अपने अपने रास्ते होते हैं. जैसे अगर हवा है तो अल्टीमेटली ग्लॉटिस के ज़रिए, ट्रकिया के ज़रिए टूवर्ड्स द लंग्स जाएगी वो हवा. लेकिन अगर फूड की बात करें तो जो फूड होता है वो तो अल्टीमेटली गलेट के ज़रिए, ओइसोफेगस के ज़रिए जा रहा है टूवर्ड्स द स्टमक. ये जा रहा है टूवर्ड्स द स्टमक. समझ में आया? ओके, चलो ये बात समझ में आ गई है. हमें आगे बात करते हैं. अब ये तस्वीर देखिए, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा फेरिंग्स मैंने आपसे कहना चाहा था. सो सबसे पहले आप ये यहाँ पे देख लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है वो नोज़ का पोर्शन है.
और ये नोज़ल, ये नेज़ल चेम्बर एक्चुअल में, इट्स अ नेज़ल चेम्बर। ओके, यस। उस नेज़ल चेम्बर में इस तरफ हवा आती है ऐसी, और स्पेशली ये वाला एरिया देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हैं फेरिंग्स। स्पेशली विच फेरिंग्स? नेज़ोफेरिंग्स, क्योंकि नोज़ में आता ना वो, ये नोज़ में आने की वजह से इसका नाम है नेज़ोफेरिंग्स। क्लियर हुआ, समझ में आया? यस। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि ये माउथ का पोर्शन है, द पार्ट ऑफ द माउथ। ये ओरल कैविटी है, इट्स अ ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी में जो आपको दिख रहा है फेरिंग्स, ये वाला स्पेशली यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम है ओरोफेरिंग्स। ओरो मतलब माउथ का एरिया, नेज़ो मतलब नोज का एरिया, ओरो मतलब माउथ का एरिया, इट्स अ ओरोफेरिंग्स। दिख रहा है आपको कलर? यस। सो इट्स कॉल्ड एज अ ओरोफेरिंग्स। उसके बाद में उसमें और एक फेरिंग्स होता है, उस फेरिंग्स का नाम हम यहाँ पे जानेंगे। ब्लू कलर में देखिए, ब्लू कलर में आपको एक फेरिंग्स दिख रहा है, ब्लू कलर में देखिए। यस, इसका नाम है लैरिंगोफेरिंग्स। तो आपको ये टाइप जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको शुरू में कलर बताए थे, अलग अलग कलर है, इसके अलग अलग फेरिंग्स है। तो जो नोज़ वाले क्षेत्र में उसको नेज़ोफेरिंग्स कहते हैं, जो ओरल कैविटी में पास है वो ओरोफेरिंग्स है, और जो लैरिंग्स के पास है, लैरिंग्स के पास, वो लैरिंगोफेरिंग्स है, लैरिंग्स के पास। ठीक है, यस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 यहाँ पे एक ओपनिंग होता है, यहाँ पे एक ओपनिंग होता है, और जिसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। यस, वी कॉल इट ग्लॉटिस। समझ में आया? ग्लॉटिस के बाद इसके नीचे वाले क्षेत्र में रहता है लैरिंग्स। ये लैरिंग्स का एरिया है बच्चों। इसके नीचे है फिर ट्रकिया, इसके नीचे ट्रकिया है। ठीक है, यस। और इसके अपोज में अगर बात करें यहाँ की, तो ये जा रहा है पाइप, ये ओइसोफेगस का पाइप है एक्चुअल में। ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये ओइसोफेगस का पाइप है, द ट्यूब ऑफ द ओइसोफेगस। और इसका जो ओपनिंग है, इसको हमने कहा था गलेट। क्लियर हुआ, समझ में आया? हाँ। और यहाँ पे जो आप फ्लैप देख रहे हैं, ये वाला तस्वीर देख रहे हैं, यस, इस फ्लैप को देखिए। और ये जो फ्लैप आप देख रहे हैं, इस फ्लैप को हम कहते हैं इपीग्लॉटिस। ये सारे नाम हो चुके हैं, मैं जो सिर्फ इतना पढ़ाना था यहाँ पे कि ग्लॉटिस होता है ये चेम्बर जो हवा को यहाँ पे कैरी करता है, ये गलेट होता है जो फूड को कैरी करता है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? इस डायग्राम को बार बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। कि फिर सर एयर कैसे आती है, थोड़ा ये भी बताइएगा, एयर कैसे पास होगी? हाँ, समझिए। जैसे कि ये नोज़ का एरिया है, हवा जो है 1 बाय 1 इस नोज के चेम्बर से, मैं हवा की बात कर रहा हूँ, एयर जो है 1 बाय 1 इस नोज के ज़रिए इधर से, क्लियर हुआ? यस, इस तरफ जा रहा है एयर, ये जा रहा है टूवर्ड्स द लंग्स की तरफ। ठीक है, यस। अब हम बात करते हैं फूड के बारे में, फूड कैसे ट्रांसफ़र होगा, फूड की बात करते हैं। ये माउथ का पोर्शन है, तो माउथ से 1 बाय 1 ये जो फूड है, ये माउथ से होते हुए ये डायरेक्टली अभी ये माउथ से ओइसोफेगस में गया। पता है ना ये पाइप का नाम क्या किया था मैंने? पाइप का नाम था सर ओइसोफेगस। क्लियर? ओके, चलो आपको ये बात समझ में आ गई, आपको फेरिंग समझ में आया। नेक्स्ट, अभी आपके सामने ये जो आपको दिख रहा है, ये ओइसोफेगस का ट्यूब है। ये लास्ट टॉपिक है, हमें 2 ही टॉपिक का आज कवर करने हैं, एक फेरिंग्स का और एक ओइसोफेगस का। तो आपके सामने ये ओइसोफेगस है, आप देख रहे हैं ओइसोफेगस को। ओइसोफेगस एक थीन मस्कुलर ट्यूब है, पूरा मसल से बना हुआ है। इट लाइज बिहाइंड द ट्रकिया, ट्रकिया के एग्जैक्टली पीछे हैं, ट्रकिया के पीछे हैं। मैं आपको ट्रकिया यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ब्लू कलर में। ठीक है, दूसरा कलर यूज़ करते हैं। इस ग्रीन कलर को देखिए आप, ये ट्रकिया का एरिया है ना, ये ट्रकिया का एरिया है, ये पूरा का पूरा ट्रकिया ही है। ओके, ट्रकिया के एग्जैक्टली पीछे है। सो जस्ट बिहाइंड द ट्रकिया यू विल फाइंड ओइसोफेगस। ट्रकिया के पीछे है ओइसोफेगस। इसमें ये कौन है? ये है ट्रकिया। ठीक है सर, नेक्स्ट।
हाँ, नेक्स्ट हम ये बात करेंगे, दिस इज द 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, पासेस थ्रू द नेक। ये हमारे गर्दन से फ्लो होता है। सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ रीप केज। रीप केज का मतलब होता है चेस्ट बोन। रीप केज मतलब चेस्ट बोन, ये चेस्ट बोन है। पियर्स द डायफ्राम। डायफ्राम आपको पता होगा, डायफ्राम एंड जॉइंट्स द स्टमक। स्टमक को जॉइंट रहता है। मतलब ये ट्यूब 25 सेंटीमीटर है और ये ट्यूब जो है 1 बाय 1 हम उसको शो करने वाले हैं अभी। ये जो एरिया होता है मोस्टली ये गर्दन का एरिया होता है, नेक का एरिया होता है, यहाँ से ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद में यहाँ पे देयर इज़ ये एक्चुअली आपको ये दिख रहा है थोरासिस मतलब चेस्ट बोन रहता है, वो रिप केज रहता है वहाँ पे, वहाँ से ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद में आप ये वाला एरिया देख रहे होंगे, इसे कहते हैं एक्चुअल में डायफ्राम। क्या कहते हैं इसे? डायफ्राम। डायफ्राम का बड़ा रोल रहता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग के वक्त। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तब डायफ्राम का रोल रहता है लंग्स के साथ। तो ये डायफ्राम है। और आखिरकार ये जो ईसोफेगस है वो स्टमक से मिलता है। बात समझ में आ गई आपको मैंने क्या कहा? तो यस। तो 1 बाय 1 ये 25 सेंटीमीटर का ट्यूब है, ये गर्दन से पास होता है, ये चेस्ट बोन से पास होता है। उसके बाद में पियर्स मतलब उस चीज़ों को ब्रेक करके चले जाना, जैसे एग्जांपल मान लीजिए अगर ये रेड कलर का डायफ्राम है, डायफ्राम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जैसे आप यहाँ पर डायग्राम को देख सकते हैं, ये डायफ्राम है। ओके, यस। और डायफ्राम के बीचों बीच से ये निकल जाता है। कैसे? क्या? हाँ, ऐसे यहाँ तक आएगा ये ऐसे, और ये यहाँ तक आएगा। ओके, यस। तो इसके बीचों बीच से ये एक्चुअली निकल जाते हैं। समझ में आया? ये कौन है? ये ईसोफेगस है। उसने डायफ्राम को ब्रेक किया और वहीं से निकल गया। ठीक है, इसको पियर्सिंग कहते हैं। और आखिरकार वो स्टमक से मिलता है। तो हमें समझ में आया सर कि ये जो ईसोफेगस है ये आखिरकार स्टमक को मिल रहा है। क्लियर हुआ? समझ में आया? यस। आप देख सकते हैं ये पिंक कलर वाला ईसोफेगस है, ये पिंक में है ईसोफेगस, ये आखिरकार स्टमक को मिल रहा है। मैं आपको हर बात पढ़ा रहा हूँ, हर बात सिखा रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया पूरा क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे आपके माइंड में। ठीक है? ओके। इट लाइन बाय म्यूकस सेल। ईसोफेगस के अंदर आपको म्यूकस सेल मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। अगर हमने इसे ईसोफेगस ड्रॉ किया, ये मान लो ये ईसोफेगस है, इट्स कॉल्ड एज ईसोफेगस, तो उसके अंदर जो सेल होते हैं वो म्यूकस वाले सेल होते हैं जो एक स्टिकी सब्सटेंस बनाते हैं। देख सकते हैं आप वाइट कलर में, ये वाइट कलर के जो सेल देख रहे हैं आप, इट्स कॉल्ड एज म्यूकस सेल। ओके। और ये म्यूकस सेल जो रहते हैं ये वहाँ पे बनाते हैं म्यूकस क्या रहता है सर? म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस रहता है। इट प्रोड्यूस द यम का मतलब है म्यूकस, वो वहाँ पे म्यूकस बनाते हैं। तो म्यूकस सेल ने म्यूकस बनाया। म्यूकस कौन है? म्यूकस स्टिकी सब्सटेंस है, एक ऑयली होता है। स्टिकी मतलब ऑयली सब्सटेंस है, जिनकी वजह से वहाँ पे ल्यूब्रिकेशन होता है। ल्यूब्रिकेशन, यहाँ पे ऐसे ल्यूब्रिकेशन होगा, ऑयली होता है ना ये पूरा, और ऑयली मतलब है ल्यूब्रिकेशन, है ना। साइकिल का जो रिंग होता है वहाँ पे हम ऑयल डालते हैं, मतलब उसे ल्यूब्रिकेट करते हैं। और ये सर स्टिकी क्यों रहता है? ये जो आप बता रहे हैं ये ट्यूब है ईसोफेगस, ये अंदर से स्टिकी क्यों रहता है? हाँ, उससे द पैसेज ऑफ फूड जल्दी होता है, खाना जल्दी पास होता है। आपको पता है जितना वो स्टिकी रहेगा, जितना ऑयली होगा, उतना फूड जल्दी पास होगा, है ना। समझ में आया ना आपको मैंने क्या कहा? तो ये ईसोफेगस, ये जो ट्यूब है ये उसका इनसाइड एरिया है, और अंदर से वो जितना ऑयली होगा, है ना, ये जितना ऑयली होगा अंदर से, उतना जो फूड है जल्दी स्लीप कर जाएगा, इसलिए वो ऑयली होता है। उसके लिए म्यूकस सेल है वहाँ पे। हिस्टोलॉजिकली अगर बात करें, मतलब इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करो ईसोफेगस के, तो ईसोफेगस में आपको मसल मिलेगी। यस, यू विल गेट द मसल। मसल दो प्रकार की होती है, एक होती है लॉन्जिट्यूडनल मसल, एक है सर्कुलर मसल्स। लॉन्जिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल्स।
इसका मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा क्या होता है। तो ये लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर मसल समझिएगा। लॉन्जिट्यूडनल का मतलब होता है कि मसल जो है वो कुछ इस तरह है, आप इस तरह समझ सकते हैं, इस तरह भी समझ सकते हैं, लाइन टू लाइन पैरेलल टू ईच अदर। अगर आप इस तरह के अरेंजमेंट देख रहे हैं किसी मसल्स की तो इसे कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, ठीक है। तो वी कॉल इट लॉन्जिट्यूडिनल। अगर आप सर्कुलर की बात करना चाहते हैं, सर्कुलर मसल्स की, सर्कुलर मसल ऐसी होती है, सर्कुलर मसल जो रहती है ना बच्चों, वो कुछ इस तरह होती है। थोड़ा मैं रेड कलर से ड्रॉ कर दूं, ये सर्कुलर मसल है रेड कलर में। तो यहाँ पे येलो कलर में कौन सी मसल है? लॉन्जिट्यूडिनल, लॉन्जिट्यूडिनल। और ये कौन सी मसल है? ये सर्कुलर है सर, है ना। और दोनों मसल होती है वहाँ पे, और दोनों मसल अच्छा सा काम करती हैं। दोनों मसल होती है वहाँ पे और वो अच्छा सा काम करती है। द रिदमिक वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, क्या होता है काम मसल्स का? मसल का वर्क होता है सर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है और उसी को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स। विच मोमेंट? पेरिस्टाल्टिक। तो मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, तो अल्टीमेटली वहाँ पे पेरिस्टालसिस मोमेंट होना, और उसी पेरिस्टालसिस की वजह से वहाँ पे जो फूड है वो पास होता है। जो फूड पास होता है वो होता है पेरिस्टाल्टिक मोमेंट की वजह से, और पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होती है इन दो मसल्स की वजह से। समझ में आया आपको? यस। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा। ये आपके सामने और एक स्ट्रक्चर है जो ओएसोफेगस का स्ट्रक्चर है। आप इसमें देख सकते हैं जो रेड कलर है ये गलेट का एरिया हुआ। हर एंगल से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए क्लियरली। ये ओएसोफेगस है रेड कलर में, और यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर दिख रहा है बच्चों, ब्लू कलर का एरिया, इसे हम कहते हैं ट्रकिया। दिख रहा है? तो ट्रकिया के एग्जैक्टली पीछे रहता है ये ओएसोफेगस, और ये ओएसोफेगस फिर धीरे धीरे यहाँ पे अटैच होता है स्टमक को। आप देख सकते हैं ये अटैच हुआ स्टमक को, ये एरिया स्टमक का है, ये स्टमक है। तो यहाँ पे ओएसोफेगस अटैच हुआ। समझ में आया आपको? यस। और दूसरी बात, हमारा जो फूड है वो इस तरह फ्लो होता है, उसे पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कहते हैं। कौन सी मोमेंट? पेरिस्टालसिस। जिसमें आप देख सकते हैं ये फूड है जो फिलहाल यहाँ पे है ना, इसके पीछे फोर्स लगा हुआ है, इसके पीछे फोर्स लगा हुआ है। फिर ये फूड जो है वो अब तक यहाँ पे आ चुका है, फिर ये फूड यहाँ तक आ चुका है। ये जो आप मोमेंट देख रहे हैं फूड की, इस तरह की जो मोमेंट देख रहे हैं वन बाय वन, इसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स। वो एक ओएसोफेगस के ज़रिए हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। क्लियर? अगर कोई डाउट जाता है इस पूरे कंसेप्ट में तो डेफिनेटली आप मुझे पूछेंगे, मतलब आपको पूछना पड़ेगा जूम मीटिंग में। ठीक है बच्चों? ओके। सो मिलते हैं जूम मीटिंग में, और ये टॉपिक ज़रूर पढ़िएगा। ओके।